नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 209 न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी। न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी की यूनिट संख्या 1 जो कि है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन से हमारा तात्पर्य है कि न्यूज़पेपर एक अखबारी संगठन यानी न्यूज़पेपर संगठन में कुल कितने विभाग या छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो पूरा वो संगठन कार्य कर पाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि न्यूज़पेपर है उसका रोज़ का एक प्रोडक्शन होता है, रोज़ का न्यूज़ कलेक्शन होता है, रोज़ का विज्ञापनों का कलेक्शन होता है, रोज़ का आपके पेजों की डिज़ाइन होती है और वो राइट टाइम को सुबह हमें मिल जाता है। यानी कि रोज़ जो अखबार हमारे घर पे 14 से 20 पेज का आता है उसका रोज़ का कलेक्शन शाम को शुरू होता है और सुबह तक हमें हमारे घर पर डिलीवर हो जाता है। यानी कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी छुट्टी पे नहीं होता कि आज छुट्टी है, आज संडे, आज अखबार नहीं आएगा, अखबार रोज आता है। तो ये कैसे ये कार्य होता है कि रोज़ का रोज़ ये प्रोडक्शन चालू हो जाता है और रोज़ का रोज़ ये प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसके विभागों पर नज़र डालेंगे और अगले जो हमारा लेक्चर्स होंगे उसमें हम प्रत्येक एक विभाग के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या काम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक अखबारी संगठन में कुल कितने विभाग होते हैं और उनका मुख्यतः मोटे मोटे तौर पे क्या कार्य होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डिपार्टमेंटाइजेशन, इसका मतलब एक न्यूज़ अखबारी संगठन में कुल कितने विभाग हैं, विभागों में कैसे बंटवारा किया गया, जिसमें मैं आपको पढ़ देता हूँ। द जॉब फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉय इन द न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड अमंग देम एंड कंबाइंड इन लॉजिकल वेज. Employee with related functions usually share a common work area and constitute a work unit. Departments are therefore constituted. The main departments in a newspaper organization and their main functions are briefly noted below. कहने का तात्पर्य यह है कि एक अखबारी संगठन के जितने भी कार्मिक होते हैं उनका सेम नेचर का जो वर्क होता है उनको एक यूनिट और एक वर्क एरिया में रखा जाता है जिसे सामान्यतः हम विभाग कहते हैं। मतलब अगर कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ लाने का काम करेगा, पेज बनाने का काम करेगा, फोटो बनाने का काम करेगा या अखबार छापने का काम करेगा तो उनके जो भी नेचर्स हैं काम के उसके हिसाब से उसको अलग अलग विभागों में रखा जाएगा। इसमें सबसे पहला विभाग जो आता है वो है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट हेडेड बाय एडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इस विभाग का जो मुखिया होता है वो एक एडिटर होता है जिसे हम संपादक कहते हैं और वो जिम्मेदार होता है पहला कलेक्शन ऑफ न्यूज़, सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड फीचर्स, एडिटिंग ऑफ न्यूज़ एंड फीचर्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूज़। मतलब पहला खबरों का कलेक्शन करना, चाहे वो रिपोर्टर्स के थ्रू करे या अपने डेस्क, वो आगे हम इनके संगठन में पढ़ेंगे कि इसके पास क्या क्या लोग होते हैं जो ये कार्य करते हैं। मुख्यतः ये जो कार्य करता है वो जो इस विभाग का जो कार्य है वो है कलेक्शन यानी समाचारों का इकट्ठा करना और समाचारों का सिलेक्शन करना, उसमें से कौन कौन से समाचार और फीचर्स जाने योग्य हैं, एडिटिंग ऑफ न्यूज़ का संपादन करना, फीचर्स का संपादन करना और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूज़। मान लीजिए कोई न्यूज़ आई जैसे कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, मान लीजिए सरकार ने बिजली के बिल में कुछ पैसे बढ़ाए या कुछ पैसे घटाए, तो उसका इंटरप्रिटेशन करना है कि उसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी किसी भी तरह की न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन करना कि वो जनता के फेवर में है या नहीं। जैसे मान लीजिए पानी के बिलों पर सरकार कहती है पानी के बिल माफ़ किए जाते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन करना है कि भाई कहाँ से कितने लीटर तक के जिसके लोगों के पास पानी के बिल आ रहे हैं वो माफ़ किए जाएंगे और कितने से कितने लीटर वालों से पैसे ले जाएंगे। तो इस तरह से जो सामान्य सरकार की या और भी कोई चीज़ें होती हैं खबरें, उनका सामान्य जन साधारण के मानस के हिसाब से उनका इंटरप्रिटेशन करना कि भाई उसका क्या मतलब है। द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अलोन cannot handle the editing work, is therefore assisted by chief correspondent, resident editor, managing editor, deputy editor, assistant editor, news editor, night and day, sub editors and other functionality like photographer, cartoonist, feature writers, reviewers, various types of correspondence and engage in the collection and supply of news to the newspaper editorial department. ये सारे कार्य जो हैं कलेक्शन, सिलेक्शन, एडिटिंग, इंटरप्रेटिंग न्यूज़, ये सारे के सारे कार्य हैं जो संपादक अकेले नहीं कर सकता। ये कार्य करने के लिए संपादक के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट यानी मुख्य संवाददाता, रेजिडेंट एडिटर और मैनेजिंग एडिटर, डिप्टी उप संपादक, असिस्टेंट सहायक संपादक, समाचार संपादक और सब उप संपादक, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर्स, जो लोग उसकी मदद करते हैं, ये सब काम करते हैं। इसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट आता है वो आता है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, विज्ञापन डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजिंग इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर। अखबार का मुख्य सोर्स जो है पैसा कमाने का वो विज्ञापन है।
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अखबार हमारे घर पे आता है 14 पेज का, यदि हम उसको A4 के बराबर या आपकी कॉपी के बराबर फोल्ड करें तो वो लगभग 60 से 64 पेज या 50 से 64 पेज के बीच में बन जाएगा अगर 16 पेज का अखबार होगा तो 64 पेज की कॉपी भी हमको 3 रुपये 50 पैसे में नहीं मिलती या 4 रुपये में नहीं मिलती, जितने में हमें वो अखबार प्रिंटेड मिलना है। तो इसका मतलब अखबार की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 10 रुपये या 15 रुपये के आसपास है या 20 रुपये के आसपास है, लेकिन वो हमें 3.5 या 4 रुपये में दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपनी कॉस्ट को एडजस्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है उनका विज्ञापन से, उस विज्ञापन की कॉस्ट को उस पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो अखबार का मेजर सोर्स है रेवेन्यू का। एज सच द वर्क ऑफ कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट become crucial in newspaper organization. The advertisement department looks after this work. There can be several sections in the department to look after local advertising, one for classified ad, one for general national advertising, one for legal advertising, yet another preparing copy and so on. Advertisement department का मेन काम होता है विज्ञापनों को लाना और विज्ञापनों को छपवाना। इसमें विज्ञापन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे सब डिपार्टमेंट हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञापनों के नेचर अलग अलग होते हैं। जैसे लोकल विज्ञापन, किसी शहर की यूनिट अगर चल रही है तो उस यूनिट से उस शहर के लोकल विज्ञापनों को कलेक्ट करना, प्लस क्लासिफाइड्स जो व्यक्तिगत विज्ञापन होते हैं, छोटे छोटे आप देखे होंगे आपने, वैवाहिकी मैट्रिमोनियल किराए पे देना उपलब्ध है ये सब। कुछ जनरल नेशनल विज्ञापन होते होंगे जो दिवाली के टाइम हम देखते ही हैं कि कोई बड़ा त्यौहार आता है तो नेशनलाइज अखबार में और नेशनल लेवल का विज्ञापन छपते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, FMCG कंपनियों के द्वारा। और उसके बाद फिर लीगल एडवर्टाइजमेंट जैसे कानूनी नोटिस वगैरह छपना। और इसके अलावा एक सेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें मान लीजिए कोई लोकल आदमी आके विज्ञापन छपवाना चाहे तो उसको आप बनाने की, विज्ञापन को बनाना, डिज़ाइन करना, ये सर्विस भी आप प्रोवाइड करें। तो ये सारे मुख्य काम एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। इसके बाद आता है आपका सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। एज सर्कुलेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ द न्यूज़पेपर, दिस डिपार्टमेंट अज्यूम अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। The main responsibility of the circulation departments are selling the newspaper, delivering it, and collection from the subscribers. मुख्य काम क्या है? सर्कुलेशन यानी विपणन विभाग। जैसे हमारे शरीर में हृदय जो खून का पूरा सर्कुलेशन करता है, वैसे ही सर्कुलेशन डिपार्टमेंट अखबार के अंदर पूरा एक तरह से ब्लड का काम करता है। इसके मुख्य काम क्या है? आपने अखबार छाप लीजिए, मान लीजिए आपने 1 लाख कॉपी छाप ली, उसको सेल करना, उसको उसके पाठक तक पहुंचाना, डिलीवर करवाना, ये सारी व्यवस्था जो है ये सर्कुलेशन डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। जैसे मान लीजिए आज आपका अखबार किसी एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे छप रहा है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको कवर करना है, तो हॉकर तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ से अखबार लेके नहीं जाएगा। उस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए आपके 7 उपखंड हैं या 7 पंचायत समितियाँ हैं या अलग अलग हैं, या मान लीजिए 40-50 गाँव हैं, तो हर जगह आपको वो अखबार अपने साधनों से पहुँचाना पड़ेगा। मतलब हर जगह से एक छोटी टैक्सी आपके यहाँ से जाएगी अखबार लेके और उसको वहाँ पे पहुँचाएगी, और वहाँ का जो लोकल हॉकर है वो उस एजेंट से लेकर अखबार को बांटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है ये, अखबार को संबंधित पाठक तक पूरे जिले में पहुँचाना, डिलीवर करवाना और कलेक्शन यानी कि वहाँ से पैसा लेना, उन एजेंटों से पैसा लेना है कि भाई आपको इतने हमने कॉपी दी और उसका आप पैसा लीजिए। इसके बाद आता है आपका प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का मेन काम है अखबार का रिप्रोडक्शन करना। इट लुक आफ्टर ऑल द वर्क प्रिंटिंग इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, प्लांट लेआउट, कंपोजिंग, प्रोसेसिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीन एक्सेट्रा। ये वो सारे काम करता है जो अखबार छापने के लिए जरूरी होते हैं। मुख्यतः सबसे बड़ा काम अखबार को छापना है। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट लुक आफ्टर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क pertaining to the personnel, their selection, training, promotion, allotment of work, maintaining leave record, liaising with government department, general funds, facilities and all such for that facilities working of other department. In the absence of separate legal department, the administrative department also handle the work pertaining of the legal matters. ये किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक प्रशासनिक विभाग होता है जो कि प्रशासन से रिलेटेड सारे कार्य करता है। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट से जो काम हुआ या अपने जो अंदर में जो एम्प्लॉयज़ उसके काम कर रहे हैं उनकी लीव, प्रमोशन और छुट्टियों का हिसाब किताब रखना, उनकी सैलरीज का हिसाब किताब रखना, जितने भी प्रशासनिक विभाग होते हैं वो सारा ये काम करता है। कुछ बड़ी संस्थाओं में लीगल डिपार्टमेंट होता है, बड़े बड़े हेड ऑफिस जो होते हैं अखबार, मान लीजिए एक हेड ऑफिस है और उसकी 15 या 16 या 20 यूनिट चल रही है तो उसका एक हेड ऑफिस होगा, तो वहाँ हेड ऑफिस में तो लीगल डिपार्टमेंट होता ही है। लेकिन अगर किसी छोटी यूनिट की बात करें तो लीगल मैटर्स को भी ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही देखता है। सबसे मुख्य काम अलोकेशन ऑफ वर्क, कौन सा काम कौन सा आदमी करेगा, ये भी एक प्रशासनिक विभाग देखता है। इसके बाद है अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्वाइट हेविंगली द
Department look after all the accounting work like maintenance of book of account, preparation balance sheet and the other financial statement, payment receipt, preparation of budget, financial planning, cost control etc. अकाउंट्स डिपार्टमेंट हर उस चीज़ का लेखा जोखा रखता है जो कि आपको आप एक का संगठन चलाने के लिए जरूरी है। आपने कितनी सेल करी, कितनी सेल आई, कितना रॉ मटेरियल आया, उसकी क्या कॉस्ट थी, कितनी सैलरी वेजेस जा रहे हैं, कितने क्या हैं, सब तरह का बैलेंस शीट बना के रखना वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम। इसके बाद है आपको स्टोर डिपार्टमेंट। इट इज़ द चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल यूज इन न्यूज़पेपर ऑफिस। Big newspaper establishment also maintains separate department for personal, legal, public relation matters. The personal department look after the work of manpower planning and all personal functions from hiring to firing, selection, training, placement, promotion, compensation, employee welfare, performance appraisal, personal, research, retirement, research policy formulation. स्टोर डिपार्टमेंट का मेन काम होता है सब तरह के रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखना। और स्टोर डिपार्टमेंट इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए किसी भी कारणवश, जैसे न्यूज़पेपर पे हम बात करें तो रॉ मटेरियल में सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल काम में जो आने वाली चीज़ है वो होती है प्लेट्स, इंक्स और कागज़ और ब्लैंकेट्स। अगर मान लीजिए आपके पास इसका स्टोर नहीं है, किसी कारणवश मान लीजिए कोई हड़ताल हो जाती है, ट्रकों की हड़ताल हो जाती है, तो आपके पास कागज़ नहीं आ पाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जो हम कागज़ काम में करते हैं वो वेब फॉर्म में होता है और 300-400 किलो का एक रोल होता है और ट्रकों में लोड होकर आता है। उसकी लिमिटेड ही फैक्ट्रियाँ हैं हिंदुस्तान में जहाँ से वो आता है। तो आपके पास 1 से 1.5 महीने तक का ये सारा स्टॉक होना चाहिए स्टोर के अंदर, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन में अखबार छपना बंद नहीं हुआ, तो उनके पास जबकि सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको स्टोर में होनी चाहिए ताकि आप एक न्यूज़पेपर को ईजिली 1 से 2 महीने तक प्रोड्यूस कर सकें। तो अब बड़े न्यूज़पेपर में जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट अलग होता है, जो केवल और केवल लोगों को हायर एंड फायरिंग है, लोगों को रखना और निकालना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रोसीजर, ये सब चीज़ें देखता है, अप्रेजल्स देखता है, उनके पब्लिक रिलेशन मैटर्स देखता है, लीगल डिपार्टमेंट देखता है, ऐसे बहुत सारे काम करता है। इन मैनी केसेस दीज फंक्शंस आर कैरी आउट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। कई जगह ये सारे काम प्रशासनिक विभाग द्वारा भी करे जाते हैं। द लीगल इशूज हेडेड बाय द लॉ डिपार्टमेंट। द वर्क ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन इज द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। ऑन अकाउंट ऑफ intense competition, promotion of newspaper has become significant. Truly newspaper other to advertise but seldom make use of advertising of other promotional method and themselves. अखबार में ये सब होने के बाद भी कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि वहाँ रखे जाते हैं। तो ये नॉर्मली जो डिपार्टमेंट होते हैं ये हेड ऑफिस ब्रांच में होते हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, लोगों से पब्लिक रिलेशन बना के रखना, सरकारी विभागों से पब्लिक रिलेशन बना के रखना, लॉ डिपार्टमेंट, लीगल मैटर अगर कोई हो जाए, किसी न्यूज़ के ऊपर किसी की आपत्ति आ जाए, वो कानूनी नोटिस भेज दे तो उसके लिए लीगल डिपार्टमेंट। इसके अलावा IT डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए IT डिपार्टमेंट में डाटा प्रोसेसर और जो प्रोसेसिंग लोग होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, ये सब होते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर न्यूज़पेपर डिजिटल फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो डिजिटल फॉर्म में आने का मतलब है कि उनको एक वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो ऑनलाइन विज्ञापन बुक करते हैं, तो उनके लिए भी वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। और दूसरा, एक न्यूज़पेपर मान लीजिए उसका कोई हेड ऑफिस है, उसकी 30 यूनिट है, 30 अलग अलग जगह से वो छप रहा है, तो उसमें आपस में कम्युनिकेशन के लिए भी उसको IT का ही काम करना पड़ेगा। तो ये सब डिपार्टमेंट जो होते हैं ये सब मिलके एक न्यूज़पेपर संगठन बनाते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो लेक्चर है ये आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो एक एक डिपार्टमेंट के काम, उसके संगठन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।